इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं, दिल्ली दंगे पर संसद के अंदर और बाहर घमासान छिड़ गया है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कांग्रेस दिल्ली दंगे पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। संसद के अंदर भी दिल्ली दंगे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली दंगे का मुद्दा उठाया, पूछा दिल्ली जल रही थी और 4 दिन तक सरकार सोती क्यों रही। राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के दूसरे सांसद आपको नजर आ रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखा था। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर और मुंह पर उंगली रखकर सरकार के खिलाफ इसी गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया था। और अब कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बीच संसद के अंदर भी हंगामा हुआ है। वहां भी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है क्योंकि विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। तमाम नेता इस समय गांधी स्टैचू पे पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथ में ये पोस्टर्स लिए हुए हैं, शाह मस्ट रिजाइन, शाह मस्ट क्विट। साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है इसकी अगुवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं और बाकी तमाम नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस प्रोटेस्ट में हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। दिल्ली में हिंसा जो हुई, हिंसा की जो घटनाएं हुई जिसमें तमाम लोगों की जानें गई, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हिंसा की घटनाएं हुई उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार गृह मंत्री पर निशाना साध रही है और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। यही मांग सोनिया गांधी ने भी थोड़े दिन पहले की थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंदर आता है इसलिए सीधी सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री की ठहरती है। और यही इसी मांग के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस समय गांधी स्टैचू पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से जवाब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मांग रहे हैं और इसके अलावा शाह मस्ट रिजाइन, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं, कांग्रेस के तमाम जो एमपीज हैं, लोकसभा के एमपीज जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने भी प्रोटेस्ट किया। दिल्ली हिंसा में जो लोगों की जानें गई उसको लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है। और आज भी हालांकि सदन की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक स्थगित हो गई, लेकिन तमाम एडजर्नमेंट मोशन नोटिसेज और अन्य तरह के नोटिसेज ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा दिए गए थे दिल्ली हिंसा को लेकर के लोकसभा में और राज्यसभा में भी। और अभी जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, उसके नेता तमाम जो है वो गृह मंत्री का इस्तीफा इस समय मांग। 3 पार्टियों का जो प्रदर्शन है वो आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वो भी प्रदर्शन कर रही है, उनके एक पार्षद का नाम आ रहा है, उनके एक विधायक के करीबी का नाम आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे हैं। दंगाइयों के सम्मान में भाजपाई मैदान में ये बैनर पोस्टर लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद आज संसद परिसर पहुंचे हैं। टीएमसी को आप देख रहे हैं, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली है और मुंह पर उंगली है। वो टीएमसी जिसके राज में पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा हो रही है, ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिसको लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, वो आज आंखों पर पट्टी बांधकर है। और तीसरी तस्वीर कांग्रेस के प्रदर्शन की है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने टीएमसी सांसद काली पट्टी और मुंह पर उंगली रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे की एक रिपोर्ट देखिए। संसद परिसर में गांधी मूर्ति पर टीएमसी के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी सांसदों ने अपने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है और अपने मुंह पर उंगली रख रखी है। टीएमसी सांसदों का ये प्रोटेस्ट है वो दिल्ली में जो हिंसा, आगजनी और दंगे हुए उस पर है। और आंख पर पट्टी बांधकर टीएमसी के सांसद ये संदेश दे रहे हैं कि केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को दिल्ली में जो दंगे हुए न वो दिखाई दिए, न ही बीजेपी सांसदों के और बीजेपी नेताओं के जो भड़काऊ बयान थे वो इनको सुनाई दिए। और साथ ही साथ मुंह पर उंगली रखकर टीएमसी के सांसद ये मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली के दंगों को लेकर
लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया वो बहुत देर से दिया और वो नाकाफी था। और साथ ही साथ यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा। आम आदमी पार्टी ने भी संसद परिसर में पोस्टर बैनर के साथ गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इंडिया टीवी से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली दंगा भड़काने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। दिल्ली में हिंसा और आगजनी के खिलाफ संसद परिसर में गांधी मूर्ति पर आम आदमी पार्टी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके हाथ में पोस्टर्स लिए हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है दंगाइयों के सम्मान में भाजपा ही मैदान में। और साथ ही साथ पोस्टर्स पे ये भी लिखा हुआ है कि हिंसा समर्थक भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हिंसा को भड़काया। आपने देखा नहीं किस तरीके से परवेज वर्मा ने बयान दिया, किस तरीके से कपिल मिश्रा ने दंगे भड़काए, किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने बयान दिया, देखा नहीं आपने? और उस पे जिस जज ने कहा FIR करो, उसका रातों रात ट्रांसफर हो गया। ये होगा इस देश में? कोई कानून का राज बचा है कि नहीं? चुनाव के पहले दिल्ली की आग सुलगाई गई, चुनाव के बाद आग लगाई गई। इन सारे नेताओं का सच सामने आना चाहिए। SIT हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की बनाई जाए, न्यायिक जांच कराई जाए, JPC बनाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, इनको बरी किया था तो तब सच सामने आएगा। मैं तो कह रहा हूँ जो नेता के नाम आए सबके नार्को टेस्ट कराओ और लाइव पूरे देश को दिखाओ, पता चलेगा कौन शामिल था। बीजेपी पूछ रहे कि ताहिर किस पार्टी के हैं? ताहिर आम आदमी पार्टी के थे, उनको सस्पेंड किया। ताहिर के खिलाफ भी कार्रवाई करो। प्रदर्शन करने वाले TMC सांसदों से बात की हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। सत्र के इस सेशन की शुरुआत ही हंगामेदार होती हुई दिख रही है। गांधी स्टैचू पे तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के जो नेता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खासतौर पर बात करें TMC सांसदों की तो आंखों पर काली पट्टी बांध करके TMC के तमाम सांसद गांधी स्टैचू के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुखेंदु शेखर रॉय हैं, कांग्रेस TMC के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये काली पट्टी बांधने का क्या मकसद? क्योंकि सरकार अंधा है और सरकार के मंत्री ने गोली चलाने बोला, उसका नेता बोला कि कानून हम हाथ में ले लेंगे और वही हुआ। गोली भी चला, वो लोग कानून हाथ में भी लिया और सैकड़ों आदमी को कत्ल किया गया। और दिल्ली में जो जेनोसाइड हुआ, जो महम हुआ, इसके पूरा जिम्मेवारी ये सरकार है। लेकिन ये सरकार अंधा सरकार है, ये अंधा सरकार है। इसी को दिखाने के लिए हम लोग ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया कि सरकार की आंख है लेकिन आंख से वो देख भी नहीं पाते हैं। तो क्या मांग TMC कर रही है? क्या अंदर भी आप लोग इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे? विरोध प्रदर्शन करेंगे और आगे हमारा कार्रवाई कार्यसूची क्या होगा वो हमारा पार्टी के निर्देश से हम लोग बता देंगे। अभी जो है ब्लेम गेम भी शुरू। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में दिल्ली दंगे का मुद्दा उठाया। पूछा 4 दिन तक सोती क्यों रही सरकार? तो 3 दिन और 3 रात ये केंद्रीय सरकार सोई नहीं होती। इसकी वजह से ये discussion is not allowed. I have to give permission. I have to decide the time, and I have to take the ministry into confidence for having discussion. Please let us help to restore normalcy. This is not the way. This is not the way. Please, I appeal to all of you. Sit down. We are a house of elders. We must discuss issue in depth, background, what happened, and then what is to be done, etc.